जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द हमेशा के लिए दूर करना। और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए भगवत गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, तुम्हारा समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कभी कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। उनका हर निर्णय तुम्हारे हित में होता है। बुद्धिमानी यह नहीं कि तुम क्रोध में आकर प्रतिक्रिया दो, बल्कि असली समझदारी तब होती है जब तुम हालातों की गहराई को जानकर सही निर्णय लो। जीवन की सच्ची सुंदरता इस बात में नहीं छुपी होती कि तुम कितने सुखी हो, बल्कि इस बात में है कि तुम्हारे कारण कितनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो इंसान दुख सहकर भी दूसरों के लिए कुछ करने से नहीं चूकता, वही वास्तव में सबसे बलवान होता है। धर्म की राह पर अडिग रहो, अधर्म के विरुद्ध खड़े होना सीखो और अपने अपनों की खातिर त्याग करना भी जानो। मृत्यु उन्हीं को डराती है जिनके कर्मों पर दाग लगे होते हैं। जिनका जीवन निष्कलंक हो, उन्हें मृत्यु से भय नहीं लगता। जो श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, उनके भीतर स्वाभाविक साहस और अग्नि होती है। संसार में जहां मिलन होता है, वहां बिछोह भी होता ही है। यही इसका नियम है। नौकाएं तभी डूबती हैं जब उनका मल्लाह डरने लगता है, वरना लहरें भी रास्ता दे देती हैं। जिनके मन में भलाई होती है, उनके लिए ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। अपनी अच्छाइयों में इतना विश्वास रखो कि जो भी व्यक्ति तुम्हें खोएगा, वह पछतावे में जरूर रोएगा। किसी का असली स्वभाव जानना हो तो उसे सम्मान दो, उसकी आदतें परखनी हो तो उसे आजादी दो, उसकी नीयत जाननी हो तो उसे आरण दो, और गुण जानने हो तो उसके साथ थोड़ा समय बिताओ। हर बार खुद को किसी और की सोच के अनुसार ढालना संभव नहीं, क्योंकि स्वयं की पहचान भी कोई चीज होती है। हम कोई आईना नहीं जो हर रूप में ढल जाए। अकेलेपन में वह पीड़ा नहीं होती जो गलत संगत में होती है। गलत इंसानों का साथ सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। दर्द आज की दुनिया में सबसे सस्ती वस्तु बन गया है। हर कोई मुफ्त में बांट रहा है। शांत रहो, क्योंकि समय हर किसी का आता है, और जब तुम्हारा आएगा तब तूफान भी थम जाएंगे। लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा दो, फिर मुस्कान खुद चलकर आएगी। उस परमात्मा का आभार है कि उसने मुझे देने वालों में नहीं, सहने वालों में रखा, क्योंकि दर्द ही असली ताकत देता है। कभी कभी खुद के अधिकार के लिए निर्लज्ज बनना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में जो लोग दूसरों का फायदा उठाते हैं, उनके पास शर्म जैसी कोई चीज नहीं होती। जब तक तुम उपयोगी हो, लोग तुम्हारे आसपास बने रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा काम पूरा होता है, वे तुम्हें भूल जाते हैं। जैसे दिया जलाने के बाद माचिस की तीली को फेंक दिया जाता है। कम उम्र में प्राप्त सुख इंसान को भ्रम में डाल देता है, जबकि कम उम्र में झेला गया दुख व्यक्ति को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है और उसे परिपक्व बनाता है। जैसे वृक्ष और जल साथ हो तो हरियाली स्वतः उगती है, वैसे ही जहां सरलता और संस्कार हो, वहां जीवन में सुख की हरियाली आ जाती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, अस्त होता सूर्य इस सत्य का प्रतीक है कि समापन भी सुंदर हो सकता है। समय एक ऐसा तराजू है जो बुरे दिनों में अपनों की असली कीमत दर्शा देता है। वे लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, क्योंकि कई चेहरे पत्थर जैसे कठोर होते हैं। कुछ रिश्ते किराए के घरों की तरह होते हैं, चाहे जितना सजाव, कभी अपने नहीं बनते। पानी की एक बूंद तवे पर पड़ी तो खत्म हो जाती है, लेकिन कमल के पत्ते पर हो तो चमक उठती है, और यदि सीप में गिरे तो मोती बन जाती है। मतलब यह कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे स्थान पर निर्भर करती है। जब दिमाग कहता है कि अब हार मान लो, तो दिल चुपके से कहता है कि एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है। यदि किसी की अच्छाई दिखे तो अपने मन को एक कैमरे की तरह बना लो और उसे सहेज लो, लेकिन यदि अवगुण दिखे तो मन को आईने की तरह बना लो, ताकि तुम खुद को भी देख सको। लोग तुम्हें नाम से जान सकते हैं, लेकिन याद हमेशा तुम्हारा स्वभाव ही रखा जाता है। जब जीवन में कठिन समय आए तो टूटो मत, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आया है। कठिनाइयां कभी दुश्मन नहीं होती, वे तो तुम्हारे भीतर की ताकत को बाहर लाने का जरिया होती है। मैं हर रोज खुद की मरम्मत करता हूं, लेकिन हर बार अपने भीतर कोई नई कमी पा लेता हूं। यही आत्मचिंतन है। किसी इंसान से अत्यधिक लगाव करना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि लगाव अपेक्षा लाता है, और अपेक्षा अक्सर दुख का कारण बनती है। कभी उन लोगों के लिए समय निकालो जो तुम्हारी एक झलक को तरसते हैं, लेकिन तुमसे मिलने की मांग नहीं करते, बस चुपचाप इंतजार करते रहते हैं। अपना अस्तित्व इतना मजबूत बना लो कि लोग तुम्हें भले ही छोड़ दें, लेकिन तुम्हें भुला ना सके। बीमारियां अक्सर उन बातों से ज्यादा बढ़ती हैं जो हमारे अंदर बैठी रहती हैं, बजाय इसके कि जो हम खाते हैं। हमारे भीतर का जहर, हमारे भीतर की कुंठाएं ही हमें सबसे ज्यादा कमजोर करती हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, तुम्हारा विश्वास, धैर्य और कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। इन्हीं के सहारे जीवन की हर लड़ाई जीती जाती है।
हमारे अंदर वह अद्भुत शक्ति और असीम संभावनाएं छिपी होती हैं जो कठिन परिस्थितियों में उभर कर सामने आती हैं। और यही परिस्थितियां हमें खुद को परखने और निखारने का श्रेष्ठ अवसर प्रदान करती हैं, क्योंकि हर चुनौती अपने साथ आत्मविश्लेषण और आत्मविकास का अवसर लेकर आती है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे निर्णय किसके मार्गदर्शन में हो रहे हैं, क्योंकि सलाहकार का चुनाव जीवन की दिशा तय करता है। दुर्योधन ने शकुनी की बात मानी और विनाश को प्राप्त हुआ। वहीं अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली और धर्म के मार्ग पर अग्रसर हुआ। इसलिए यह जान लेना जरूरी है कि शंका का कोई निश्चित उपचार नहीं होता, चरित्र का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता, मन से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं होता और शब्दों से अधिक तीव्र कोई अस्त्र नहीं होता। यदि उड़ान भरनी है तो अपने अंतर्मन के घमंड को त्याग कर खुद को सहज बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आकाश में वही उड़ता है जो भारहीन होता है। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, एक पूरी हो तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए संयम ही संतुलन का मूल है। बीता हुआ समय हमें जीवन का सही मूल्य समझाता है और आने वाला कल हमें एक नई राह चुनने का अवसर देता है। कठिन समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन उसमें भी मुस्कुराना ही समझदारी है, क्योंकि कामनाएं अपने आप में कोई परिणाम नहीं लाती, प्रयास ही कार्य को पूर्ण करते हैं। अगर वर्तमान में तुम संघर्ष कर रहे हो तो यह मत भूलो कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें भविष्य में ऊंचाई तक पहुंचाएगी। और यदि तुम पहले से ऊंचे मुकाम पर हो तो वहां टिके रहने के लिए भी निरंतर परिश्रम जरूरी है। इस संसार में आराम का विकल्प नहीं है, क्योंकि मेहनत ही सच्चा साधन है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि स्वर्ग में हर चीज है पर मृत्यु नहीं। गीता में सब उत्तर हैं पर झूठ नहीं, और इस संसार में सब उपलब्ध है मगर मानसिक शांति का मिलना आसान नहीं। इंसान सब कुछ पा लेता है पर धैर्य नहीं। कभी खुशी खरीदी नहीं जा सकती और ना ही दुख किसी दुकान में बेचा जा सकता है। फिर भी हर सुबह लोग इन्हीं की तलाश में घर से निकलते हैं। बारिश में भीगना सबको अच्छा लगता है, मगर हर दिन स्नान के लिए कोई बादलों पर निर्भर नहीं रहता। ठीक वैसे ही भाग्य अगर साथ दे तो राहें आसान हो जाती हैं, मगर हर बार किस्मत पर ही आश्रित रहना मूर्खता है। निर्णय लो तो भय को त्यागो, और अगर डर है तो फिर निर्णय मत लो, क्योंकि डर और निर्णय एक साथ साथ नहीं चलते। दुख की अनुपस्थिति ही खुशी का वास्तविक अर्थ नहीं होता, बल्कि दुख से गुजरने के बाद जो सुकून मिलता है वह असली सुख होता है। जीवन एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है जिसमें हंसी के साथ आंसू भी मिलते हैं, और हमें इन दोनों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना होता है। इसी यात्रा का नाम ही जीवन है। रिश्ते केवल फायदे के लिए नहीं निभाए जाते, दिल से निभाए जाते हैं, और यह बात वही पुराना मकान समझा सकता है जो खंडहर होकर भी अपनी जमीन नहीं छोड़ता। हम भी जुड़ाव रखते हैं, लेकिन हम बोलते नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता तोलने का नहीं निभाने का होता है। मानव जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और सबसे अनमोल रिश्ते वह होते हैं जिनमें अधिकार भी नहीं और संदेह भी नहीं। जैसे घड़ी की सुइयां भले ही गति में अलग हो, मगर उनका केंद्र एक होता है, वैसे ही हमें रिश्तों में जुड़े रहना चाहिए, चाहे कोई तेज हो या धीमा। माता पिता की हर कही बात समय के साथ अमूल्य सत्य प्रतीत होती है। पैसे और दुआएं दोनों अर्जित करो, क्योंकि दुआ वहां असर करती है जहां धन व्यर्थ हो जाता है। अगर कोई तुम्हारे खामोश रहने पर यह समझता है कि तुम उसे मना लोगे तो उसका यह भ्रम कभी टूटने मत देना, क्योंकि कुछ अहंकार टूट कर ही सुधार लाते हैं। जब लोगों ने पूछा कि तुम इतने संतुष्ट क्यों हो, तो जवाब था, क्योंकि मैं दूसरों की खुशियों से ईर्ष्या नहीं करता और अपने दर्द को कभी सार्वजनिक नहीं करता। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह इस बात को नहीं समझता कि खाना मुफ्त क्यों रखा गया है। ठीक वैसे ही जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा आसान लगे तो उसके पीछे के मकसद को जरूर समझो। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे जीवन में बिना मांगे जुड़ते हैं उन्हें कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि वही सबसे गहरे होते हैं। और जो तुम्हारे दुख को बिना बोले समझ जाएं वही असल में अपने होते हैं। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर के सच्चे योद्धा को बाहर लाती है। इसलिए परेशानियों से डरना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना सीखो। समय चाहे जैसा हो बीत ही जाएगा, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया वही अंतर लाता है, जो तुम्हारे साथ तब खड़ा रहे जब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। वही सबसे मूल्यवान रिश्ता होता है। किसी का आदर करना तब ज्यादा मायने रखता है जब वह तुम्हें छोटा समझ रहा हो, क्योंकि आदर तुम्हारी सोच को दर्शाता है, उसकी औकात को नहीं। रिश्ते तोड़ने में पल नहीं लगता, मगर उन्हें निभाने के लिए जीवन लग जाता है। जब सब कुछ खोने का डर खत्म हो जाए तभी इंसान वास्तव में जीना शुरू करता है। दिमाग हमेशा कहेगा अब और नहीं, लेकिन दिल धीरे से बोलेगा एक बार और प्रयास कर, शायद यही आखिरी सीढ़ी हो। अगर किसी में कोई अच्छाई नजर आए तो उसे मन के कोने में संजो लो, और अगर किसी की कमजोरी दिखे तो उसे अपने आईने में झांकने की वजह बना लो। लोग तुम्हारा नाम तो भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा व्यवहार हमेशा याद रखते हैं। जब मुश्किलें जीवन में आए तो घबराओ मत, वे तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। निराशा को धैर्य से हराओ और थकान को मुस्कान से, क्योंकि जीवन हर दिन हमें नया पाठ पढ़ाता है। खुद से रोज कुछ बेहतर करने की उम्मीद रखो, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध वह होता है
जो खुद के खिलाफ लड़ा जाता है। आवश्यकता से अधिक जुड़ाव ही तकलीफ देता है, और यही जुड़ाव जब उम्मीद में बदलता है तब हृदय को सबसे अधिक पीड़ा होती है। उन लोगों के लिए भी कुछ समय निकालो जो तुम्हें बिना कहे याद करते हैं और जिनकी प्रार्थनाओं में तुम शामिल हो। अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि दुनिया तुम्हें खोकर पछताए लेकिन तुम्हें भुला ना सके। असली बीमारियां खाने पीने से नहीं, हमारे भीतर जमा हुई नकारात्मकता और तनाव से होता है। जो व्यक्ति खुद को हर दिन सुधारता है वही सच में आगे बढ़ता है, क्योंकि निर्माण से पहले विध्वंस होता है और प्रकाश के लिए अंधेरे से निकलना पड़ता है। परिवर्तन जीवन का नियम है, और जो इससे डरता है वह ठहर जाता है, और जो स्वीकार करता है वह आगे बढ़ जाता है। हमारे अंदर वह गहराई और परिपक्वता छिपी होती है जो हमें दुनिया की सच्चाई को पहचानने की समझ देती है, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। कोई बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और कोई जरूरत पूरी होते ही किनारा कर लेगा। इसलिए जिसने तुम्हारा साथ निभाया हो उसका साथ सदा निभाओ, और जिसने खुद तुम्हें छोड़ दिया हो उसे भूल जाना ही समझदारी है। क्योंकि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए बिना किसी रिश्ते के भी संबंध बना लेते हैं, और जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो वहीं लोग पुराने संबंधों से भी नाता तोड़ लेते हैं। इसीलिए चुप रहने वाले को कमजोर मत समझो, क्योंकि जो लोग जवाब नहीं देते वे अक्सर समझदार होते हैं। वे जानते हैं कि कीचड़ में पत्थर मारना केवल खुद को गंदा करना होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि अगर जरूरत हो तो सूखी रोटी खा लेना, पर अपनों के आगे कभी हाथ ना फैलाना, क्योंकि जो लोग तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे वे तानों में तुम्हारा हिसाब जरूर रखेंगे। जब हम ना समझ थे तो जीवन हर दिन हंसी बांटता था। अब समझदारी आई है तो वही जीवन हर रोज हमें परखता है। पहले जब हम अनुभवहीन थे तो दुनिया को बदलने की जिद रखते थे। अब अनुभवों ने सिखा दिया कि खुद को बदलना ही असली समझ है। कठिनाई कैसी भी हो उसके लिए शिकायत करने की बजाय ईश्वर का आभार जताना ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि शुक्र करने से आत्मबल बढ़ता है, जबकि शिकायत आत्मा को कमजोर करती है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां एक छोटा निर्णय जीवन का सबसे भारी मूल्य बन जाता है। वे आंसू जो आंखों से बहते हैं अमूल्य होते हैं, पर कुछ लोग उनकी भी कीमत आंकने लगते हैं। परिवर्तन से घबराना और संघर्ष से दूर भागना किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी हार होती है, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है, और समय जो सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। एक बार विश्वास टूट जाए तो वह दोबारा नहीं जुड़ता, और जो आंसुओं का कारण बने वह कभी अपना नहीं हो सकता। जब कद्र करना बंद कर दो तो ऊपर वाला वह चीज हमसे छीन ही लेता है, फिर चाहे वह व्यक्ति हो या अवसर जो वचन दिए जाएं। और जो व्यक्ति मुश्किल समय में साथ दे उन्हें कभी ना भूलो, क्योंकि यही इंसानियत की असली पहचान है। इस दुनिया में पात्र नहीं किरदार बदले जाते हैं, और अगर मन्नतें पूरी ना हो तो लोग भगवान तक को बदल देते हैं। इसलिए धोखा भी जरूरी होता है, क्योंकि गिरना हमें खुद उठना सिखाता है। माता पिता चलना सिखा सकते हैं, लेकिन जीवन की ठोकरें हमें अपने दम पर संभलना सिखाती हैं। किसी से अंधा प्रेम मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे विवेक को नष्ट कर देता है। अत्यधिक मोह से बुद्धि क्षीण हो जाती है। अनुमान केवल कल्पना है, लेकिन अनुभव असल सच्चाई है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे कर्म तीनों में समानता हो। असली संतुलन वही है। जीवन में निराशा कभी नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां कमजोर हो सकती हैं, लेकिन तुम नहीं। जैसे तेल खत्म होते ही दीपक बुझ जाता है, वैसे ही जब कर्म क्षीण होते हैं तो भाग्य भी खत्म हो जाता है। इसलिए कर्म को कभी मत रोकना। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि समझदार लोग इतिहास नहीं पढ़ते, वे खुद इतिहास रचते हैं, क्योंकि इतिहास वे ही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के लिए पागल होते हैं। जब इंसान जन्म लेता है तो वह नाम के बिना सांस लेता है, और मृत्यु के समय नाम रह जाता है, लेकिन सांस नहीं। यही सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारा मन भक्ति में लगने लगे तो समझ लेना कि भगवान ने तुम्हें अपना लिया है। मार्ग दिखाना ईश्वर का काम है, लेकिन उस राह पर चलना तुम्हारा धर्म है। किस्मत की रेखाओं पर विश्वास करना छोड़ दो, क्योंकि जब इंसान बदल सकता है तो भाग्य क्यों नहीं। दूसरों की गलतियों को सहना सीखो, क्योंकि तुम भी संपूर्ण नहीं हो। खुश रहने का कोई तय रास्ता नहीं होता, बल्कि खुशी से जीना ही सबसे बेहतर मार्ग है। किसी भी बात पर पछतावा मत करो। अगर वह अनुभव अच्छा था तो उसकी कद्र करो, और अगर बुरा था तो उससे सबक लो। हर रिश्ता एक नाजुक पक्षी जैसा होता है। बहुत कसकर पकड़ोगे तो टूट जाएगा, बहुत ढीला पकड़ोगे तो उड़ जाएगा, लेकिन अगर उसे स्नेह से थामोगे तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हर इंसान में विशेषताएं और सीमाएं होती हैं। मछली पेड़ पर चढ़ नहीं सकती, और शेर नदी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए किसी से तुलना करना मूर्खता है, और सबका आदर करना जरूरी है। माता पिता ईश्वर से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता केवल सुरक्षा और स्नेह देते हैं। एक नींबू की बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर सकती है, वैसे ही अहंकार किसी भी संबंध को बिगाड़ सकता है। एक बार डाली से टूटा फूल दोबारा नहीं जुड़ता,
लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल फिर से खिलते हैं। हम भूतकाल को वापस नहीं ला सकते, लेकिन अपने हौसले और भरोसे से भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। रिश्ते संजोए रखने होते हैं, उन पर अधिकार जताने से वे कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए स्नेह दो, लेकिन स्वामित्व मत थोपो। जीवन का सार यह है कि हम उसे जितना सहज बना लें, वह उतना ही मधुर बन जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जीवन का हर दिन तुम्हें परखने आता है, कभी मुश्किलों के रूप में, कभी अवसर के रूप में। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उसे कैसे देख रहे हो। कभी किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि कुछ लोग शांति को अपनी शक्ति बना लेते हैं। दुनिया उसी को याद रखती है जो मुश्किलों में मुस्कुराना जानता है। हर दिन एक नई चुनौती के साथ उगता है और हर रात एक सीख देकर जाता है। जो लोग हर परिस्थिति में खुद को स्थिर रख पाते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। हमें खुद को लगातार निखारते रहना चाहिए, क्योंकि ठहराव ही सबसे बड़ा पतन होता है। किसी की परवाह करना कमजोरी नहीं होती, यह तुम्हारे भीतर की मानवता का प्रमाण है, और यही मानवता तुम्हें सबसे अलग बनाती है। इसलिए नफरत से नहीं, प्रेम से दुनिया जीती जाती है। किसी का विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा फिर से नहीं जुड़ता। मुस्कुराना सीखो, भले ही कोई साथ ना हो, क्योंकि खुद का साथ सबसे बड़ा सल होता है। जब तुम खुद के सबसे अच्छे मित्र बन जाओगे, तब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो मिला है उसका आभार जताओ, और जो नहीं मिला उसका मोह त्याग दो, क्योंकि जो आज नहीं है, शायद वह आने वाले कल की तैयारी में जा रहा है। मित्रों, कान्हा की शिक्षाएं न केवल जीवन के उतार चढ़ाव में हमें धैर्य और साहस देती हैं, बल्कि आत्मिक संतुलन और वास्तविक आनंद की ओर भी मार्गदर्शन करती हैं। जन्म लेते समय कोई अपना या पराया नहीं होता, बल्कि हमारे स्वभाव, दृष्टिकोण और व्यवहार से ही रिश्तों का निर्माण होता है। यही कारण है कि मित्र भी बनते हैं और शत्रु भी। महाभारत इस बात का प्रतीक है कि जब आत्मीयता अपनी सीमा लांघ जाती है, तब सत्य और धर्म की रक्षा हेतु अपनों के विरुद्ध भी खड़ा होना ही धर्म कहलाता है। कभी कभी लगता है कि काश कोई ऐसा आता जो हमारे टूटे हुए एहसासों और बिखरी हुई स्मृतियों को भी समेट कर ले जाता। डाकिए की चिट्ठी लौट कर आई, बोला पता सही था, पर अब वहां वहीं लोग नहीं रहते। कुछ मुलाकातें बदल देती हैं इंसान को, और कुछ इंसान ही हमारी पूरी दुनिया को बदल जाते हैं। आम लोग शब्दों का अर्थ पकड़ते हैं, जबकि विशिष्ट लोग बात के भाव को पहचानते हैं। हर समस्या के 3 मार्ग होते हैं: स्वीकार करना, परिवर्तित करना या त्याग देना। दिल और विश्वास हर किसी को मत सौंपो, क्योंकि अक्सर लोग इन्हें तोड़कर ही लौट आते हैं। संबंध उसी से जोड़ो जो उन्हें निभाने की समझ रखता हो। कर्म एक ऐसा बीज है जिसे बोने के बाद फल चाहे जब मिले, काटना अवश्य पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। किसी को धोखा देना एक बोझ है जो किसी न किसी दिन किसी और की ठोकर बनकर लौटता है। जहां भी तुम्हारा वश ना चले, वहां भी प्रयास करना मत छोड़ो, क्योंकि कोशिशों से ही रास्ते खुलते हैं। किसी की हैसियत देखकर नहीं, उसका इंसानियत देखकर रिश्ता बनाओ, क्योंकि असली मूल्य तब पता चलता है जब आप मुश्किल में होते हैं। 2 तरह के लोग असफल होते हैं, जो सिर्फ सोचते रहते हैं और जो बिना सोचे कर बैठते हैं। कभी कभी मूर्ख दोस्तों की जरूरत होती है, क्योंकि ज्ञानी लोग अक्सर जरूरत के समय उपलब्ध नहीं होते। अहम और भ्रम, यह 2 शब्द रिश्तों की नींव को खोखला कर देते हैं। आज लोग अपनों को खोते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बनाने की बजाय उन्हें परखने में अधिक रुचि है। जिन पलों में तुम्हें किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे तुम्हारे पास नहीं थे, वे यादें कभी नहीं भूलती। अगर तुम नीचे गिरो तो शायद कोई ना आए, लेकिन जैसे ही तुम ऊपर उठो, बहुतों ने की निगाहें तुम्हें गिराने लगती हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज है मानसिक शांति, इसलिए कभी भी उसे सस्ते लोगों की संगति में खोने मत देना। जो सच्चे हैं वे कठिन वक्त में भी साथ रहते हैं, और जो नकली हैं वे तुम्हारी सफलता देखकर ही करीब आते हैं। जीत और हार दोनों में धैर्य रखना केवल एक ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। आधे भरे घड़े जल्दी शोर मचाते हैं और थोड़े ही भरे मटके छलकने लगते हैं। इसी से जहां होता है कि जो वास्तव में गहरा होता है वह शांत होता है। जो व्यक्ति चला जाता है उसकी कमी तो सबको खलती है, लेकिन जो साथ में है उसकी कदर करना भूल जाते हैं। मैं ठीक हूं यह कह देना आसान है, पर मैं टूटा हुआ हूं यह बताने के लिए कोई अपना होना चाहिए। अगर रिश्तों में प्रेम खत्म हो जाए तो इंसान जीवित होते हुए भी अंदर से मरने लगता है। तस्वीरों में मुस्कुराते चेहरे मिलते हैं, पर जिंदगी में असली मुस्कान कहीं गुम सी लगती है। जो लोग समय देखकर सम्मान देते हैं वे आपके अपने नहीं, बस अवसरवादी होते हैं। इतना मजबूत बनो कि कोई तोड़ने की सोचे तो वह खुद ही टूट जाए। चिंता और अवसाद तब जन्म लेते हैं जब हम खुद को छोड़कर दूसरों के लिए जीने लगते हैं। इच्छाएं, अपेक्षाएं और घमंड, इन तीनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए, वरना यह हमारे सुख को जड़ से खत्म कर देते हैं। जो लोग आपकी बुराई करते हैं वे वास्तव में आपको लेकर चिंतित होते हैं, पर अभिव्यक्ति उन्हें सही ढंग से नहीं आती। जीवन की राह को वही समझ पाता है जो धूल को भी सजावट की तरह स्वीकार करता है। हर मंजिल तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता होता ही है, जरूरत होती है बस खोजने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते,
हम ही कोशिश करना छोड़ देते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, भक्ति और विश्वास इतना गहरा रखो कि यदि संकट तुम्हारे द्वार खटखटाए तो चिंता भगवान को हो। धन और स्वाद दोनों जरूरी हैं, पर यदि सीमा से बढ़ जाए तो जीवन का संतुलन बिगाड़ देते हैं। अंधकार से नहीं, अंधकार में रखने वालों से डरना चाहिए। बनावट और दिखावे की होड़ में आज इंसानियत खोती जा रही है। जीवन की सच्ची पहचान यह नहीं कि आपने क्या पाया, बल्कि यह है कि कठिनाइयों के बीच भी आपने क्या संजोया। वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो ठोकरों को सीढ़ी बनाना जानता है। गलती करना अपराध नहीं, बल्कि उसे दोहराना आत्मघात है। हर सुबह एक नई शुरुआत है, जहां बीते कल से कुछ सीख कर आने वाले कल को बेहतर बनाया जा सकता है। जो आपकी खुशियों में शामिल ना हो सके, उन्हें दुख बांटने का हक भी नहीं देना चाहिए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब आप खुद से जुड़ते हो तभी सच्चे अर्थों में ईश्वर से जुड़ पाते हो। आत्मा की आवाज को सुनो, भीड़ की नहीं, क्योंकि जो मार्ग आत्मा दिखाए वह कभी गलत नहीं होता। समझ यही है कि हमें हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर आंसू में कोई ना कोई संदेश छिपा होता है, और हर हार के पीछे एक बड़ी जीत तैयार होती है। इसलिए हार मानने से पहले खुद से यह जरूर पूछो कि क्या सच में कोई रास्ता नहीं बचा, या बस अब कोशिश करने की हिम्मत नहीं रही। याद रखो, भगवान हमें वह नहीं देते जो